नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। हम लोग प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एसएससी जीडी और रेलवे के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये रेलवे स्पीडी के समान अध्ययन से लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? किस काल में पहिया का आविष्कार हुआ था? पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। गुफा में शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर, जो कि मध्य एशिया में पाया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा है? कब से कब, किस काल में, मतलब कब से कब तक का काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैक्सिमम स्थल हैं, जगह हैं, वो हड़प्पा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई ये सभ्यता, इसी कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता में नगरों का नियोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ सिंधु वासियों का मुख्य फसल था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। मेरठ जिले के आलमगीरपुर में सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहाँ है? सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतकागेंडोर बलूचिस्तान। सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल,
नॉर्थ में कौन सा है सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है नॉर्थ में, तो मांडा, जम्मू कश्मीर अखनूर जिले के मांडा में सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था किस तरह का था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, पहले ही बताए थे कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ ही। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका खोज 1922 में हुआ था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, जिसका खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, तो सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। सिंधुवासी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, चार्ल्स मैसन ने 1826 में, जब पाकिस्तान में रेलवे लाइन बनाया जा रहा था, तो उसके खोद के दौरान हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, जिसमें तांबे का प्रयोग होता था। हड़प्पाई समाज किस प्रकार का था, तो मातृसत्तात्मक मतलब मातृशक्ति, माता के अनुसार वहाँ के समाज चलते थे। स्त्री के अनुसार वहाँ के समाज ज़्यादा चलते थे। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, ये मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे, मतलब किस चीज़ को नहीं जानते थे, तो हड़प्पा के लोग लोहा से अनजान थे। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त किस कलर के रंग प्रयुक्त हुए हैं, तो लाल कलर के। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, फराओ। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं,
तो चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक का अर्थ है। मेसोपोटामिया का जिसका आधुनिक नाम इराक है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी है? वैदिक सभ्यता का अंकाल कब से कब का काल है? तो वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। आर्यों की जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे। आर्य भारत आए थे, कब आए थे? तो आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत आए थे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों के भाषा क्या है और पेय पदार्थ क्या है? तो आर्यों की भाषा संस्कृत और मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन है? घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पृथ्वी प्रधान। आर्यों का समाज पृथ्वी प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पृथ्वी प्रधान था। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक पढ़े थे, वैसे आर्य समाज पृथ्वी प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या। वेद कितने वेद हैं? क्रमशः 4 वेद हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या 6 है। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सूक्त कितने उसमें? तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वेद के संकलनकर्ता है कृष्णद्वापर वेदव्यास। कृष्णद्वापर वेदव्यास। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में चर्चा की गई है?
सिंधु नदी के बारे में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में चर्चा की गई। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसको बताया गया है? तो इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया, जिसको हम लोग पुरंदर के नाम से भी ऋग्वेद में जाना जाता था। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल में की ऋचाएँ क्या कहलाती है? 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल कहलाती हैं। 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है। सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संविधि विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संविधि विधि विधान किस में है? यजुर्वेद में। यज्ञ के विधि के बारे में किस वेद में बताया गया? तो यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र किस वेद में बताया गया है तंत्र मंत्र के बारे में? तो अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बताया गया है? तो सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बताया जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को कहते हैं। तो सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अर्धायु और सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित? तो ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। काफ़ी बार पूछा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश ब्राह्मण सामवेद से, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। प्राणों की कुल संख्या कितनी है? प्राणों की कुल संख्या 18 है। प्राणों की कुल संख्या कितनी? 18 है। और प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? प्राणों के संकलनकर्ता को लोमहर्ष एवं उग्रसेवा। प्राणों के संकलनकर्ता को लोमहर्ष एवं उग्रसेवा कहते हैं। उग्रसेवा के नाम से जाना जाता है। लोमहर्ष और उग्रसेवा जो है पुराणों के संकलनकर्ता कहलाते हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है।
सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। योग मीमांस दर्शन के प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उसमें 13 प्रमाणिक है। अगर पूछता है कि प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफ़ी बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम लिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। रामचरितमानस की रचना किन्होंने की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। और क्वेश्चन पूछा जाता है तुलसीदास किसके समकालीन है? तुलसीदास अकबर के समकालीन है। तुलसीदास अकबर के समकालीन है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद किन्होंने और किस नाम से किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से बदायूनी ने 16वीं सदी में की थी। 16वीं सदी इन द सेंस 1500 के बाद। तो अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था रजनामा के नाम से। और अकबर ने एक समिति का गठन किया था अनुवाद वाद विभाग का। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद भी बदायूनी ने ही किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। और महाभारत का रजनामा नाम से किया था बदायूनी ने। अब हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुद्ध एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो
तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। 563 ईसा वर्ष पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? बुद्ध के जन्म के प्रतीक कमल एवं साँड़। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साँड़। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। चुंद द्वारा अर्पित भोजनों को करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं बुद्ध की मृत्यु की घटना को। बुद्ध के पिता का नाम क्या है? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्य कुल से थे। पूछा जाता है क्वेश्चन, बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से। बुद्ध की माता का नाम क्या है? बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो महामाया देवी, जो कि कोलीय वंश से थी। ये पूछा नहीं जाता है। बुद्ध की माता का नाम पूछा जाता है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी। लेकिन बुद्ध का लालन पालन जो है वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध का अन्य नाम था। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन था? कंथक। कंथक जो है बुद्ध के प्रिय घोड़ा था। सारथी चन्ना। बुद्ध का प्रिय सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी बोला जाता है, निरंजना नदी और फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक कौन सा ग्रंथ है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, वही प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माता थी, पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किन्होंने की है? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित्र की रचना किन्होंने की है? अश्वघोष ने की है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। काफ़ी बार पूछा जाता है
की संगीति के बारे में। बौद्ध का प्रथम संगीति राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसको हम लोग राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर RVPK ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद 383 ईसा पूर्व में, 100 साल के बाद फिर 250 ईसा पूर्व में और चौथी ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज और लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।